नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खेत खलिहान पर। काली हल्दी, जिसे कृष्णा हल्दी या ब्लैक टर्मरिक के नाम से जाना जाता है, एक अत्यंत दुर्लभ और औषधीय महत्व वाली फसल है जो मुख्यतः भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, ओडिशा, झारखंड और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उगाई जाती है। इसका वानस्पतिक नाम करक्यूमा सीजिया है और यह अदरक परिवार जिंजिबरेसी से संबंधित है, जो अपनी गाढ़ी नीली काली गांठों और विशिष्ट तीव्र गंध के लिए जानी जाती है। जबकि इसकी खेती करने के लिए नमी युक्त दोमट या काली मिट्टी जिसे अच्छी जल निकासी प्राप्त हो, उपयुक्त मानी जाती है और खेती से पूर्व खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई, FYM या गोबर की खाद 20 से 25 टन हेक्टेयर मिलाना, खेत को समतल करना और उचित क्यारियां बनाना आवश्यक होता है। इसके लिए मार्च से अप्रैल का महीना सर्वोत्तम होता है, जब खेत में पर्याप्त गर्मी और नमी हो। बुवाई के लिए 30-40 ग्राम के कंदों का चयन करना चाहिए, जिन्हें 20x25 सेंटीमीटर की दूरी पर 5-7 सेमी गहराई में लगाया जाता है। बीज के लिए रोगमुक्त सुस्वास्थ्य कंदों का चयन बेहद जरूरी होता है, ताकि संक्रमण की संभावना न रहे। सामान्यतः 1 हेक्टेयर खेत में लगभग 20 से 25 क्विंटल बीज कंदों की आवश्यकता होती है। साथ ही अच्छी पैदावार हेतु लगभग 180 से 200 दिन की फसल अवधि होती है, जिसमें बीच बीच में निराई गुड़ाई, सिंचाई और कीटरोग नियंत्रण की नियमित आवश्यकता होती है। खासकर शुरुआत के 2 महीनों में खरपतवारों पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि यही फसल की बढ़वार का प्रमुख समय होता है। जल प्रबंधन की दृष्टि से काली हल्दी को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अत्यधिक सूखे या जलभराव की स्थिति से नुकसान हो सकता है। इसलिए सप्ताह में 1 बार हल्की सिंचाई पर्याप्त होती है। जैविक खेती को प्रोत्साहित करते हुए नीम की खली, वर्मी कंपोस्ट और ट्राइकोडर्मा आधारित जैव उर्वरकों का प्रयोग लाभदायक होता है, जिससे फसल को फफूंद, मोल्ड और कंद गलन से बचाया जा सकता है। वहीं कीटों में तना मक्खी, थ्रिप्स और एफिड का प्रकोप अधिक होता है, जिनके लिए नीम तेल आधारित स्प्रे या जैविक कीटनाशकों का उपयोग सुरक्षित और प्रभावी होता है। कटाई अक्टूबर से नवंबर में तब की जाती है जब पौधे के पत्ते पूरी तरह पीले और सूखने लगते हैं। कटाई के बाद कंदों को सावधानी पूर्वक निकालकर साफ किया जाता है और 10 से 15 दिनों तक छाया में सुखाया जाता है, ताकि उनका रंग व गुणवत्ता बनी रहे। इसके बाद उन्हें सुरक्षित भंडारण हेतु सूखी व ठंडी जगह पर संग्रहित किया जाता है। काली हल्दी की उपज लगभग 100-150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है। वहीं यदि उपयुक्त तकनीक और जैविक तरीकों से खेती की जाए तो यह उपज और भी अधिक हो सकती है। बाजार में इसकी मांग बहुत अधिक है, विशेषकर आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक औषधियों में इसके औषधीय गुणों जैसे एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट, कैंसर रोधी, सूजननाशक और त्वचा रोग निवारक गुणों के कारण इसकी अत्यधिक मांग रहती है। साथ ही इसकी जड़ें धार्मिक, तांत्रिक और आध्यात्मिक उपयोगों के लिए भी जानी जाती हैं, जिसके चलते यह उच्च मूल्य वाली फसल बन जाती है। इसकी कीमत सामान्य हल्दी से कई गुना अधिक होती है और बाजार में सूखी काली हल्दी 1000 से 3000 रुपये प्रति किलो तक बिक सकती है, जिससे यह छोटे किसानों के लिए एक अत्यंत लाभकारी विकल्प बन जाती है। वर्तमान में भारत सरकार और विभिन्न कृषि संस्थान जैसे आयकर और सिमैप भी काली हल्दी की जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं और किसानों को प्रशिक्षण, बीज वितरण तथा मार्केट लिंक की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा अनेक स्टार्टअप्स और औषधीय कंपनियां भी सीधे किसानों से फसल की खरीदारी कर रही हैं, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम हो रही है और किसानों को उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है। यह खेती विशेष रूप से उन क्षेत्रों में लाभकारी है जहां पारंपरिक खेती से अधिक मुनाफा नहीं होता। साथ ही जलवायु परिवर्तन और मृदा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह टिकाऊ कृषि मॉडल बन सकता है, यदि जैविक विधियों, मल्चिंग तकनीक और सूक्ष्म सिंचाई जैसे आधुनिक उपायों को अपनाया जाए। इसके निर्यात की भी बड़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है, विशेषकर अमेरिका,
जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में, जहां इसे आयुर्वेदिक उत्पादों, कॉस्मेटिक्स और सप्लीमेंट्स के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए किसानों को गैप, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस सर्टिफिकेशन, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन और ट्रेसबिलिटी सिस्टम अपनाना चाहिए, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश मिल सके। इस प्रकार देखा जाए तो काली हल्दी की खेती केवल एक औषधीय फसल नहीं, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बन सकती है, बशर्ते इसे वैज्ञानिक तरीके से अपनाया जाए और सरकारी व निजी सहयोग निरंतर मिलता रहे। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।